अच्छा साथियों, समा फिल्म के माध्यम से बड़े भाई आदरणीय हाकिम जी के देखरेख में बिरहा के बीच में जा रहा है। साथियों, बिरहा तो आप बहुत सुनते हैं, लेकिन आज एक ऐसे बहादुर का बिरहा मैं गाने जा रहा हूं जो गरीब और मजलूमों की आवाज को हमेशा उठाने का काम किया है, कहीं रुका नहीं और किसी के आगे कभी झुका नहीं। जो लोगों की आवाज है उसका बिरहा आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसके लिए पूरे पूर्वांचल की जनता रो पड़ी। आज उस बहादुर की कहानी गाने जा रहा हूं। साथियों, ये पहले ही गा दिया होता, गीत तैयार थी, लेकिन मैं उस बहादुर के साथ इतना करीब रहा कि हमारे अंदर वो साहस नहीं हो पाया कि इसके पहले मैं गा सकूं इस गीत को। लेकिन उस गीत को मैं आपके बीच में भेज रहा हूं। कैसे मास्टर? कवि ने भूमिका में भाव दिया है। वाह! एक दीपक की लौ जब जले साथियों, तो दूर कर देती कितने घरों का अंधेरा। एक सूरज ही रोशन करे विश्व को, ज्ञान से छूटता बंधनों का ये फेरा। जिंदगी तो जिए हैं करोड़ों मगर तो छूट पाता नहीं है यहाँ तेरा मेरा। कहत गिरधारी मानो वही धन्य है जिसने औरों के दिल में किया है बसेरा। कहत गिरधारी मानो वही धन्य है जिसने औरों के दिल में किया है बसेरा। व्यक्ति कितना बड़ा है, अगर इसका आकलन करना हो तो जब व्यक्ति की अंतिम यात्रा निकलती है, उसके पीछे भीड़ जो लगती है उसको देख करके बताया जा सकता है कि व्यक्ति कितना महान था। एक लाइन गजल लगल हो मास्टर, कैसे बा? वही गजल बा। आए बेरे आए बेरे हम नसी तू कहीं और चल। आए बेरे हम नसी तू कहीं और चल। इस चमन में है अपना बसेरा नहीं। गुलों तक तो सह लेते हम, अब तो काटो पे है हक हमारा नहीं। अच्छा कौन है, अच्छे की परिभाषा कभी ने लिखा है
कि अच्छा खुद को हो, अच्छा खुद को कहे वो नहीं अच्छा कभी, अच्छा खुद को कहे वो न अच्छा कभी, कहा दे अच्छा जमाना तो अच्छा वही, अच्छा खुद को कहे वो न अच्छा कभी, अच्छा खुद को कहे, कहा दे अच्छा जमाना तो अच्छा वही। तो खुद को सम्मान, तो खुद को सम्मान के आगे समर्पित किया, तो प्यार परवाल का होता सच्चा वही। खुद को सम्मा के आगे समर्पित किया। सम्मा सम्मा माने होता है दीपक, लो आग। कभी ने भाव लिया, लेकिन कहानी कहाँ के मास्टर नजम से लगल। जिला गोरखपुर, जिला गोरखपुर अंदर बेलघाट थाना है। गांव पे बसंती छत्रियों का जो घराना है। सूर्य प्रकाश सिंह, सूर्य प्रकाश सिंह कौशिक की ये कहानी है। कर्म से आज भी जनता जिनकी दीवानी है। अक्टूबर 86 में जन्म पाए थे। बालेंद्र सिंह के कुल को रोशन जो बनाए थे। जयंती माता, जयंती माता के, जयंती माता के सबसे छोटे दुलारे थे। 3 भाइयों के आंखों के वतारे। ये जाना पहचाना नाम सूर्य प्रकाश सिंह कौशिक किसी गोरखपुर जनपद के मां सरजू नदी के किनारे, घाघरा नदी के किनारे दावा का वो गांव बेलघाट ब्लॉक और बेलघाट थाने में गांव है पिपरसंडी। बाबू बालेंद्र सिंह उनके पिता का नाम। बाबू बालेंद्र सिंह जब पूरे क्षेत्र में कहीं विद्यालय नहीं था, उस क्षेत्र के बच्चे 500 किलोमीटर दूर जाकर के पढ़ते थे। लेकिन बाबू बालेंद्र सिंह ने वहां शिक्षा की जोत जगाया था। तो 4 गो बेटा, बड़का भैया का नाम चंद्र प्रकाश, उनसे छोटका बाबू सत्य प्रकाश, उनसे छोटे भाई विनय प्रकाश, और सबसे छोटे थे बाबू सूर्य प्रकाश सिंह कौशिक जी। माता का नाम जयंती देवी। लेकिन ये बाबू जैसे इनके पिताजी ने, चूंकि पहले वो कई बार ब्लॉक प्रमुख रहे बेलघाट के, हमेशा जनता की आंसू पोंछने का काम करते थे। लेकिन कहला कि हो नहार बिरवान के हो तो चिकने, कहला कबरे का काबर ना हुई लेकिन टिकार जरूर हुई। ए बाबू वही पिताजी वाला गुण जो समाज की सेवा का लेकर के चलते थे। एक लाइन गीत लगल हो मास्टर, कैसे? किया जय का दसिया, अरे बिहाल दुआ दसिया तेरसिया के।
रोए गिर लगल कि आज एकादशिया हर बिहाल दुआ दसिया तेरसिया के नाम। लेकिन ऐसे बढ़िया भाव विरह में लिखल गई। सूर्य प्रकाश जी जब धीरे धीरे पढ़ाई में शुरू से ही तेज रहे, गांव पर शिक्षा पूरा करके जब गोरखपुर आते हैं तब हेल का बाबू तो सूर्य प्रकाश जी के अरबी तल बचा पनवा धीरे हो धीरे ना जागल दिल में यार मनवा धीरे हो धीरे ना। और जागल दिल में आया मनावा एक सपना था उनका कि दिन और दुखियन के असरा पूरइबे आ दलित पिछड़ा के अधिकार हम दिलइबे। अंधों की लाठी लंगड़ों की बैसाखी होने का सपना सजोए थे और दिन रात लोगों की सेवा में लगे रहते थे। तो किए क्या? अरे बाबू बलंदर सिंह के अपुरई बस पनवा धीरे हो धीरे ना हमहू लड़बे लक्षणवा धीरे हो धीरे ना। आ गए गोरखपुर विश्वविद्यालय में तो 2007 यूनिवर्सिटिया में पंचायत चुनाव दू बार लड़ी गईले। अरे 2015 खुद बिचिरनवा भारी होई गईल मनवा धीरे हो धीरे ना। भारी होई गईल मनवा धीरे हो धीरे ए बाबू 2007 में गोरखपुर विश्वविद्यालय में आए और अपने साथी वीरेंद्र यादव, परम यादव और तमाम साथियों को लेकर के गोरखपुर विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति शुरू किया। नौजवान और पूरे पूर्वांचल के अंदर गोरखपुर विश्वविद्यालय का डंका बजाया। लेकिन दुर्भाग्य से जब तैयारी पूरी हुई तो संजोग से छात्र संघ का चुनाव ही बंद हो गया। इसी बीच गांव पर चले गए और 2010 में जाकर के सोचा कि कम से कम गांव पर ही भाग्य आजमा लूंगा। जिला पंचायत का चुनाव लड़ गए, कम वोटों से हारे। दोबारा फिर 2015 में गए चुनाव लड़े, वहां भी बहुत ही कम मतों से हार गए। और जब हार गए तो मन अधीर हो गया, निराश होकर घर पर बैठ गए। कवि जी टेरी में भाव लिख लें बाबू। कि अंगड़ाई लेकर नाहर उठ गया। अरे अंगड़ाई लेकर नाहर वो हाय अंगड़ाई लेकर नाहर उठ गया। अरे तुहार से हुई है कासा जलता धीर बधाई। हार से हुई हताशा जनता धीर बधाई। जनता कह रही नेताजी हम आपके साथ हैं, मन को छोटा मत करें। दरवाजे पर भीड़ लगी है, लेकिन इनके चेहरा उदास। जब इनका धर्म पत्नी दिख ली
पूजा सिंह तो बोल पड़ी, का कहली बाबू? अरे पूजा सिंह बोली स्वामी, पूजा सिंह बोली स्वामी, संघर्ष बहुत है जीवन में, अरे पग पग पर मैं साथ रहूंगी, दुख न कीजिए निजी मन में, अरे राणा लेथी हार रवानी, यार भले भटकते थे बन में, यार घास की रोटी भले खाए हार न माने हेरन में। उनकी धर्म पत्नी पूजा सिंह समझा रही है, अरे स्वामी आप भी तो एक क्षत्रिय हैं और मैं भी एक क्षत्राणी हूं। एक क्षत्रिय राणा प्रताप सिंह भी थे, घास की रोटी खाए, कितनी बार अकबर से उसको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन राणा ने हार नहीं मानी, घास की रोटी खाए, लेकिन मुगलों से लड़ाई लड़े और अंततः जीते। अब क्यों निराश होते हैं? मैं भी एक क्षत्राणी हूं, हर कदम पर आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलूंगी, लेकिन आप निराश होने की जरूरत नहीं है आपको। ये भैया धीरे धीरे समय बीते लगल, राजनीति में दिन दूना रात चौगुना मेहनत करे लगलन, आगे बढ़े लगलन, लोगन में चर्चा बढ़े लगल, तो धीरे धीरे महल कबाऊ विदेशिया में भाव लगल। तो धीरे धीरे बीतल कुछ असाल कैसा मैया हो, आयल 21 के पल चायती चुनौआ, आयोजना बनौले अराजी लगौले सबसे, अरे कहे धर्मेंद्र सिंह योगी जी से दास तनावा। ए बाबू सोचा उन्होंने कि इस बार ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सामान्य हो गया है, और आज तक तो मैंने लगातार हार ही खाया। यूनिवर्सिटी में गया, वहां भी चुनाव बंद हो गया, 2 बार जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, यहां भी हार का ही माला हमने पहना। हो सकता है महिला सीट हो गई है, सामान्य है। लोगों से चर्चा किया कि हो सकता है कि महिला के नाम पर ही इन्हीं के भाग्य में लिखा हो इस बार प्रमुख बन जाए। जाकर के टिकट मांगा इन्होंने, और जो भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने जब महाराज जी से कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि महाराज जी बहुत ही होनहार है, काफी दिन से जनता के लिए और पार्टी के लिए और क्षेत्र के संघर्ष करता है, अगर आपका आशीर्वाद मिल जाता तो एक बार इसका भी बेड़ा पार हो जाता। महाराज जी ने आश्वासन दे दिया और जाकर के ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़े। तो हुआ क्या बाबू? तब पूजा सिंह टिकट पवली, जनताया शीशा दिहली, अरे बाजा बेली घाटी तहिया खुशी के बाजनावा, अरे लेकिन विधाता तो जी के तनावा। ए बाबू काफी संघर्षों से उन्होंने बेलघाट ब्लॉक प्रमुख का सीट अपने नाम किया, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय बीतल। जब कुछ दिन बीतल, धीरे धीरे जब 10 महीना का टाइम बीतल है बाबू, वही समय अचानक 31 मार्च को रात में पेट में दर्द हुआ।
रतिया में जाके अपने बड़के भैया का दरवाजा खटखटाओ, तुम भैया देखो तो है तुम क्या? हाँ भैया पेट में बहुत दर्द है। डॉक्टर को दिखाए और अगले दिन ये बाबू भैल का गीत बदल गए। कौन गीत मास्टर? कि तोह के चढ़ाई में मैया और नारियल चुनारिया हो की गंगा पारी कैदा हमारी नवारिया हो की गंगा जी। इधर उधर भी दवा कराए और दवा खाते रहे। इसी बीच विधायकी का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हुआ उस समय भी काफी हिस्सेदारी निभाए। और उसके बाद एमएलसी का चुनाव आ गया, चले गए देवरिया में। वही एमएलसी के चुनाव में डॉक्टर रतनपाल सिंह जी का प्रचार कर रहे थे, मंच पर भाषण दे रहे थे। अचानक वही आवाज रुक गई, कोहराम मच गया। वहीं से घूम करके वापस आते हैं और सीधे उनके भैया लेके चल दे भैल का सूर्य प्रकाश फौरन, सूर्य प्रकाश फौरन अइले पीजिया दवैया खाती संगवा में चलल चलू भाइया दवैया खाती संगवा में चलल चलू भाइया एमएलसी देवेंद्र सिंह जी ने पीजीआई टेलीफोन किया, ये मेरा छोटा भाई है, इसका उपचार अच्छी तरह से होना चाहिए। जांच हुआ तो हुआ क्या? जांच में नमूना तब आ दिल्ली भेजल गईले। जांच के ना वाला कैंसर के रोग जाहिर भइले। टाटा मुंबई में भर्ती भइला तवन घारिया दवैया खाती। और डॉक्टर समझावल उपाया हो दवैया खाती। डॉक्टर समझावल जांच हुआ तो डॉक्टर ने बताया एक ऐसी बीमारी है जिसको कैंसर में जिस्ट कहते हैं। यह 1 करोड़ में लगभग 6 से 8 लोगों को ही होता है। लेकिन दुर्भाग्य है इस आदमी का, दवा चल रही है, तुरंत वहां से आकर के टाटा मुंबई में भर्ती होते हैं। ये बाबू जब भर्ती भइले तब 1 दिन के बाद दवा चलत बा, कुछ दिन बीत गई, डॉक्टर विदेश वाली टीम आई और जब टीम जांच कैलस, इनके बड़का भैया चंदू के लोग बुलावल, कह देखो एक ऐसी दवा है, अगर वो दवा आ जाएगी लेकिन इंडिया में नहीं मिलेगी, अमेरिका में मिलेगी।
लेकिन तुम्हारे बस का नहीं है, तुम बहुत महंगी दवा है। तो चंदू भैया पूछा था कि डॉक्टर साहब कै करोड़ लगी? अच्छा, कै करोड़ नहीं, लेकिन उस दवा की कीमत 36 लाख रुपए है। अगर ये दवा आ जाएगी तो इस आदमी को मैं बचा सकता हूं। ये बाबू तुरंत वापस आते हैं घर पर और कैलन का कि 36 लाख लागी, लेकिन जान बाची जाई। अमेरिका से भाई बदे मंगावा दवाई, अमेरिका से भाई बदे मंगावा दवाई। चंदू भैया कलक डॉक्टर साहब बस 36 लाख? अरे आप इतना की बात करते हैं ना, अगर आप हमारी भाई के जिया दे तो एगो काम करी। कहल चंद्र प्रकाश, कहल चंद्र प्रकाश सगर बेचब खेती बारिया दवैया कर तू इलाज के तैयारिया दवैया खाती। चंद्र प्रकाश भैया घरे इलन फ्लाइट से और अगले दिन 36 लाख रुपया भेज दिए। इधर देखें दवा आ जाएगी, कल आएगी, इंतजार हो रहा है। चूंकि दवा को अमेरिका से आना था। बाबू समय बीतने लगल। हर भाव देखें, एक बेटा 8 साल का जिसका नाम दिव्य था, रोज रतिया जब होके तो रोज शाम के रात में टेलीफोन करे, वीडियो कॉलिंग करे अपने पापा के लिए, रोज बतियावे। इधर कहा कि पापा 9 अगस्त के जन्मदिन बा। कहते पापा 9 अगस्त के जन्मदिन बा, जन्मदिनवा में आज ही बना यह वीडियो कॉल पर बतियावत हो। कैसे बतियावत हो भैया? वीडियो कॉलिंग कई की पूछे, अरे वीडियो कॉलिंग कई की पूछे, अरे दिव्य तब सुगानवारा। वीडियो कॉलिंग कई के तब पूछे ला 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 लवारा, आई हलो अगस्त के तू, आई हलो अगस्त के तू, बाटे जन्म दिनवारा। आई हलो अगस्त के तू, बाटे जन्म ए बाबू यह बात कलन। लेकिन पिताजी के अपन जब तस्वीर वीडियो कॉलिंग पर देखलन तो शरीर सुखाए गए। अपनी मतारी के देखलन, जब वो देखली तो भारी चिंता हो गई। क्योंकि महिला को इजाजत नहीं था उस हॉस्पिटल में जाने के लिए, इसलिए जब से वो गए उनकी माँ भी नहीं जा पाई थी। दिव्य सोच रहा कि मेरी माँ भी नहीं जा पाई और मैं भी पापा को देख नहीं पाया, बहुत दुबले हो गए। जिद कर लिया और माँ और बेटे दोनों लोग चल दिए। और ए बाबू जब चलन मुंबई अस्पताल पहुंच गए, सवेरे का समय बा। यह डॉक्टर अपने राउंड पर वन इंतजार कर रहा बा लोग। अब ऊपर से सूचना आई था हमने कि चल के मिलब। यही समय बड़का भैया चंद्र प्रकाश में बैठे लोग जिनके चंदू भैया लोग कहेला। ए बीच में
नेताजी सूर्य प्रकाश सिंह कौशिक जी जलपान कैलन, चाय पीलन, लेकिन ये बाबू धीरे धीरे कुछ समय के बाद सांस में तकलीफ भी, अचानक आवाज रुक गई। आवाज रुक गई। आनंद सिंह उनकी सथवा जे रहे सेवा करे, लेकिन आनंद सिंह जो पहले में कहला कि एक काम करते हैं, भैया खबरी बुला दे, भैया से हम मिल ली। सोचले कि दिन डॉक्टर लोग चल जाए तो उनकी बुलाई। फिर कुछ समय बीतल, कहला कहो भैया के ना बुलौला। कहला हाँ भैया के बस बुला के लियावत है। अब भैया यार सोचा था कि डॉक्टर लोग जाए तब हमान के चल के मिल जाए। यही में देखें वो नेता हमारा सदा सदा की इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। ए बाबू और जिससे नीचे खबर है कोहराम मच गेल, फैल के बाबू आल्हान भाव लगल। कि जितना दिन बाद विधना, कि जितना दिन बाद विधना, हर मरल हऊ टकिया भैया। वो तलती लड़ाई सुगना पिजरा में छाए, अब वही रही गईले भैया, अब रतिया ना भैले बाबू। अब पूजा के सनुरवा छोड़ के गईले यो पराए, और सुन के खबरिया को राम बाजी गईले बाबू। सोशल मीडिया पर दौड़े अलग बा खबरिया भैया। कौआ पीपर संडी लागल भीड़ बरियारी, और एम्बुलेंस कई के लसिया गौवा लिए भैया। साथियों पूरे परिवार में कोहराम मच गया। जैसे ही सोशल मीडिया पर खबर फैलती है बाबू, चारों तरफ कोहराम मच गया पूरे पूर्वांचल के अंदर। लेकिन जैसे ही खबर पहुंचती है, हुआ क्या बाबू? अरे डॉक्टर धर्मेंद्र पहुंचे पाई के खबरिया बाबू। आरसी भी चलिए नरसिया देवेंद्र सिंह आए, सांसद रमापति रतन पाल सिंह यही बाबू। श्रीराम चौहान दीदी विधायक खाजनी के भैया। प्रदीप शुक्ला विपिन सिंह जी गईले आए, अकड़े से चौहान धानी घाटा से विधायक बाबू। जैसे ही खबर पहुंचती है, प्रवीण निषाद जी सांसद गोरखपुर
जो संत कबीरनगर के सांसद हैं डॉक्टर रमापत राम त्रिपाठी जी और पूर्वांचल के सारे नेता तुरंत मौके पर पहुंचते हैं, चाहे वो जिले के अध्यक्ष आदरणीय युधिष्ठिर सिंह जी रहे हों, क्षेत्रीय मंत्री आदरणीय जनार्दन तिवारी जी, और जिन्हें बहुत ही मानते थे, बहुत ही दुलार प्यार देते थे, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन आदरणीय बाबू महंत सिंह जाकर के उस लाश को देखते हैं, जब उस नौजवान का चेहरा तो रो रहे हैं। ए बाबू, उनके साथ बाबू योगेश प्रताप सिंह जी हैं, जो छात्र नेता रहे गोरखपुर विश्वविद्यालय के, डॉक्टर महेंद्र राय जी सहित पूर्वांचल के सभी नेता, चाहे सुभाष यदुवंश जी रहे हों, जो संत कबीरनगर के एमएलसी हैं, देवरिया के रतनपाल सिंह जी, सब लोग पहुंचे हैं बाबू। लेकिन ये बाबू हर जब चिता पर ले जाए खातिर अर्थी सजावल जाता, उस समय के हालात कभी लिखले हुआ, पूरा क्षेत्र के भीड़ जुटल बा, क्षेत्र का नर नारी कहत हो कि बाबू हर साल अपने पिताजी के पुण्यतिथि पर हमन के हर गरीब के कंबल बंटवावे, हर विकलांग के ट्राईसाइकिल दे, महिला को साड़ी देते थे, पुरुष को धोती देते थे, आखिर अब हमन की कंबल की दी, साड़ी की दी, विकलांग अलग किनारे रोवत हो कि आखिर हमन की ट्राईसाइकिल बैसाखी के दी। रो रहे हैं बाबू, कैसे रोवत हो भैया, गीत लगत हो। ए बाबू जब अर्थी सजावला तो बड़का भैया कहत हो, कैसे कहत हो कि अरे मोरे बिरना हो हार कहवा गईला छोड़ के हमके आज, अरे मोरे बिरना हो कहवा गईला छोड़ के हमके आज, अरे मोरे बिरना बेटा बेटी मिली दोबारा, मिली है इतिया नाती, पीठी कमाई कमाना मिली, अरे बात अरे मोरे बिरना उठ के हमारे गरली पटी जाया, अरे मोरे बिरना उठ के हमारे गरली पटी जाया। अरे पगला, तू बुलावत रहा हमके अस्पताल में ना कि आनंद तने भैया के बुला दा, लेकिन हमार नसीब ना रहा तुझसे मिले खातिर, वहां तुझसे ना मिल पौली, लेकिन आज तनी एक मिनट उठ के खड़ा हो जा, अपने भैया के एक बार तनी गले से लगा ले पगला, इसलिए कि अब हमार तुझसे अब मुलाकात ना हुई, जौनी कंधा पर हमके जाए के रहे, आज उल्लास हमारे कंधा पर जाई। अरे बाबू एक बार तनी खड़ा हो जा, अपने भैया के तनी गले से लगा लेना। रो पड़े लोग, उनके साथ जब से वो नेताजी गए घर से इलाज के लिए, चाहे वो परम यादव जी हो, भाई वीरेंद्र यादव जी हो, आनंद सिंह हो, खुश हो, चाहे आलोक, पंकज सिंह तो जब से गए घर पे ही नहीं आए, अंतिम यात्रा में ही आए। ऐसे लोग रो रहे हैं कि आखिर हमारा नेता कौन होगा, कौन इन गरीबों का आंसू पूछेगा। लेकिन ये बाबू भैल का और लाशी हाथ लिपटी के
पूजा रोवे बेटा लिपट के गो। पावली पट के अरे रतन पाल सिंह हथवा मालो कहाँ गईला छोड़ी अरे मोर बिरना कि अरे मोरे बिरना हो अरे परम बिरंदर आंसू रहे बहाय अरे मोरे बिरना हो परम बिरंदर। रतनपाल सिंह रो रहे कह रहे भाई तू तो मेरा छोटा भाई था, मुझे नहीं पता था कि मेरे ही चुनाव में तुम अंतिम भाषण दोगे। वही भाषण देते देते तुम्हारी आवाज रुक गई थी। मैं तो तुम्हारा सदैव ऋणी हूं, लेकिन ये बाबू खड़ी में भाव लगे फैल का गरीब रो रहे हैं कि बाबू आखिर हम अंधों की बैसाखी कौन बनेगा, और जो तमाम महिलाएं हैं पुरुष हैं आखिर हमको मेरा सहारा कौन बनेगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय के आप नेता थे, कोई भी मामला रहता था चाहे हम घर पे हो चाहे गोरखपुर हो, पूरे पूर्वांचल के लोग जो भी आपसे जुड़े थे उनका आंसू पोंछने का काम करते थे। लेकिन ये बाबू चिता सजाई गई उधर, लेकिन जब यात्रा उनकी निकलती है तो वास्तव में बाबू मैंने बताया ना कि व्यक्ति कितना लोकप्रिय है। जब उसकी अंतिम यात्रा में जो भीड़ लगी रहती है उस भीड़ से उसकी लोकप्रियता का पता चलता है। रिकॉर्ड टूट गया और सारे लोग जब कमरिया घाट की तरफ यात्रा चलती है बाबू, तो चाहे वो प्रसन्नी के लोग हो, झझमा के लोग हो, शंकरपुर बघाड़ और कौना के लोग हो, पहली बार लोगों ने देखा कि चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, सबकी दुकानें बंद और कतारबद्ध होकर के लोगों ने अपने नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सब लोग रो रहे हैं। वही जो बेलघाट के एसओ हैं गौरव कनौजिया जी, उन्होंने आगे आगे जा करके कहां पे, चूंकि काफी भीड़ थी, इतनी भीड़ खड़ी कहां हो सकती है, आगे आगे चल दी अगुवाई करते हुए लिखना पड़ा कवि को क्या, ते बाबू गौरव कनौजिया यसो अरे कहिले अगुवाई अगैला सरजू तीरे बाबू चितावा सजाई। मझिलका भैया सत्य प्रकाश जी मुखाग्नि देते हैं, सबकी आंखें नम हो गई। आज हमारा नेता सदा सदा के इस दुनिया से चला गया। साथियों हुआ क्या, तशोक सभा भैली पिपर संडी के मझारी, लागल भारी भीड़ सब जुट नारी नारी।
जब शोक सभा होती है, पूरे क्षेत्र की जनता ने एक नारा लगाया, सूर्य प्रकाश सिंह अमर रहे का नारा लगाया जनता ने। और जनता ने कहा कि हमारे नेता आज नहीं हैं, लेकिन उनकी धर्मपत्नी है श्रीमती पूजा सिंह कौशिक जी। हम सभी क्षेत्रवासी विश्वास दिलाते हैं कि जैसे नेताजी हम लोगों के साथ समर्पित थे, हम लोगों का आंसू पोंछते थे, वैसे ही जब भी कोई अवसर आएगा हम इस परिवार के ऋणी हैं और वो ऋण हम क्षेत्रवासी चुकाने के लिए तैयार है बाबू। हम पूजा सिंह के लिए हमेशा समर्पित हैं। लेकिन ये बाबू उसी समय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में आए और उनको जैसे ही सूचना मिलती है, टेलीफोन किया उन्होंने, लेकिन उस समय पता चला कि अभी लाश दरवाजे पर नहीं आई है। वापस लखनऊ लौट गए, लेकिन जब वो कमरिया घाट पुल के उद्घाटन के कार्यक्रम में आए तो खुले मंच से उन्होंने श्रद्धांजलि दिया, श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उन्होंने कहा कि हमारा आशीर्वाद सदैव इस परिवार के प्रति रहेगा और उनकी मूर्ति का अनावरण करने के लिए मैं जरूर आऊंगा। इसकी सूचना मुझे मिलनी चाहिए, मैं जरूर उनकी मूर्ति का अनावरण करूंगा बाबू। अपने कौशिक श्री सूर्य प्रकाश सिंह कौशिक, मैं उनको इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक अच्छे कार्यकर्ता थे, अकस्मात उनका निधन हुआ था और बहुत संघर्षशील थे। छात्र जीवन से ही उन्होंने संघर्ष के नए मानक स्थापित किए थे। विरहा खत्म भइल कैसे कहना बाबू? तो गुरु बिहारी गुरमल जी गईले स्वर्ग सिधारी,